सूरजपुर एक छोटा सा प्यारा गांव, जहां लोगों के पास पैसे भले ना हो पर दिल जरूर बड़े थे। यहीं रहता था श्याम, मेहनती लेकिन किस्मत से हारा हुआ आदमी। उसकी पत्नी मीरा, जो हर मुश्किल में भी उम्मीद की रोशनी बनी रहती थी, और उनका साथी भोलू, गांव का सबसे अनोखा गधा। मीरा और श्याम की जिंदगी दुखों से भरी थी। कभी घर में अनाज की कमी तो कभी काम का टोटा। इन सब को देखकर भोलू भी बहुत उदास हो गया। वो भले थोड़ा आलसी था, पर दिल से वो इन दोनों के दुख को महसूस करता था। और फिर एक दिन भोलू ने ठान लिया, अब वो सिर्फ बोझ ढोने वाला गधा नहीं रहेगा, बल्कि श्याम और मीरा की तकदीर बदलने वाला साथी बनेगा। आइए इनकी अनोखी कहानी देखते हैं। श्याम जी, आज फिर घर में कुछ नहीं है खाने को। गांव में सबके चूल्हे जल रहे हैं, पर हमारा अब भी ठंडा पड़ा है। मीरा, तुम जानती हो मैं किसी से उधार नहीं ले सकता। उधार मांगने से पेट तो भर जाएगा, पर आत्मसम्मान खाली रह जाएगा। मैं एक काम करने वाला आदमी हूं, अपने मेहनत से ही घर का चूल्हा जलाऊंगा, किसी की दया से नहीं। यह कहकर श्याम घर से निकलकर भोलू के पास चला गया और भोलू से बोला, भोलू, जिंदगी भी ना तेरी जैसी हो गई है, बोझ से लदी और मंजिल का पता नहीं। तू तो गधा है पर सुकून में दिखता है, और मैं इंसान होकर भी परेशान हूं। भैया, सुकून दिखता है पर होता नहीं। आप बोल नहीं पाते और मैं बोल नहीं सकता। भोलू की आंखों में जो उदासी थी वो किसी गधे की नहीं, एक इंसान की पीड़ा थी। उसके शब्दों में जो दर्द झलक रहा था, उसने पल भर को सब कुछ थमा दिया। पर श्याम लाचार था। दिल में जज्बातों का तूफान था, मगर जेब में एक सिक्का भी नहीं। गरीबी इतनी गहरी थी कि आवाज तक दबा देती थी। बड़े भैया, एक बात याद आई। जब मैं जंगल में खो गया था ना, तब मेरा एक दोस्त ज़ेब्रा मिला था। उसने एक जड़ी बूटी के बारे में बताया था। वो खाने में स्वाद बढ़ा देती है, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या बात कर रहा है भोलू? अगर ये बात सच निकली ना, तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। श्याम जी, आप क्यों नहीं भोलू के साथ जंगल चले जाते? क्या पता वो जड़ी बूटी सच में मिल जाए। शायद उसी में हमारी तकदीर छिपी हो। मीरा, अगर वो जड़ी बूटी मिल भी गई तो करेंगे क्या हम उससे? तो फिर क्यों ना आप कछुआ चाचा से बात करें। वो तो गांव के सबसे समझदार आदमी हैं। शायद वो कोई राह बता दे। गरीबी का दलदल ऐसा था जिसमें श्याम धीरे धीरे डूबता जा रहा था। हर सांस जैसे उधार की लगती, हर उम्मीद आधी बुझी दिया बन जाती। पर कभी कभी जब दुनिया पीठ मोड़ लेती है, तो किसी अपने की एक आवाज नई सुबह का रास्ता दिखा देती है। मीरा की बातों ने श्याम के दिल में एक चिंगारी जगा दी, छोटी सी पर सच्ची। और उसी उम्मीद की लौ में श्याम चल पड़ा कछुआ चाचा की ओर। शायद वहां से जिंदगी कोई नया मोड़ ले। कछुआ चाचा ने जैसे ही श्याम को देखा, बिना एक शब्द कहे उसका दर्द समझ गए। आ गया बेटा श्याम, तेरे चेहरे पर भूख तो है, पर हिम्मत भी दिख रही है। मेरा पुराना ठेला रख ले, उस पर चिकन बिरयानी बेच, सुगंध ही तेरी किस्मत बदल देगी। श्याम ने चाचा की बातों को मन ही मन महसूस किया। उनकी हर बात जैसे उसके अंदर नई जान भर रही थी। उसने भोलू की ओर देखा और कहा, चल भोलू, अब वक्त है सच में कुछ करने का। भोलू ने अपनी लंबी सांस छोड़ी और मुस्कुराया। भैया, अब तो जंगल भी हमारी खुशबू से महकेगा। और उस पल उन्होंने ठान लिया, जंगल जाएंगे, जड़ी बूटी भी ढूंढेंगे और नई शुरुआत भी करेंगे। जंगल अब और घना हो चुका था। पेड़ों की डालियां ऐसे झुक रही थीं जैसे कोई राज छुपा रही हों। श्याम के माथे पर पसीना और भोलू की आंखों में टॉर्च की झिलमिलाहट, दोनों किसी अनजान चीज की तलाश में बढ़ते जा रहे थे। भोलू, तू जरा ध्यान से चल, कहीं कोई सांप वाप ना निकल आए। हाँ मालिक, लेकिन ये जंगल तो जरूर कोई फिल्म सेट जैसा लग रहा है। बस कैमरा ही गायब है। मालिक, अगर पीछे से कुछ आया तो मैं तो भाग जाऊंगा। आप देख लेना कौन सा जानवर था। अरे, अगर तू भाग गया तो मैं किस पर बैठकर भागूंगा? चारों तरफ अंधेरा, पेड़ हिल रहे थे, और तभी कहीं से आवाज आई, कूं कूं कूं।
लगता है भूत ने भी डिनर मिस कर दिया है। अब चिकन बिरयानी की खुशबू सूंघ रहा होगा। मालिक, इतनी घनी झाड़ियों में अगर वो जड़ी मिली ना, तो मैं कसम से कहता हूँ अगली बार जड़ी नहीं वाईफाई ढूंढूंगा। ऐसे ही डर और हंसी के बीच श्याम और भोलू आगे बढ़ते रहे। उन्हें नहीं पता था कि ये जंगल सिर्फ जड़ी बूटी नहीं, किस्मत बदलने का रास्ता भी छिपाए बैठा है। श्याम और भोलू अब उस जड़ी बूटी की ओर बढ़ रहे थे। जंगल का रास्ता संकरा और रहस्यमयी होता जा रहा था, और तभी झाड़ियों के पीछे से कोई हिला। मालिक, कुछ हिला है शायद। अचानक झाड़ियों से एक चमकदार धारीदार आकृति बाहर आती है, एक मुस्कुराता हुआ ज़ेब्रा। अरे भोलू, तू तो मेरा यार निकला रे। कहाँ था तू इतने दिन? ज़ेब्रा, मुंबई कर तू, टेढ़ा चले सीधा चले। भोलू बोले, मचाएंगे भिड़ू। बिड्डू भोलू, तू तो अपना खाती आ रहे रे। ये बिड्डू कौन है? श्याम जी अपना मालिक है मित्रे, नया वाला तबाही है ना। ओ भोलू, आज फिर कुछ बवाल करन आया है का बिडू? नहीं रे मित्रे, आज हम खास काम से आए हैं जंगल में। हम जड़ी बूटी की खोज में निकले हैं। ओ मेरी जान, तो चल मित्रे, मैं तेरा साथ हूँ। भोलू ने मुंबई कर ज़ेब्रा से जड़ी बूटी का हाल पूछा तो ज़ेब्रा मुस्कुराकर बोला, चल मेरे पीछे बिडू, बस शेरू भाई बीच में ना मिल जाएं। जिस पर भोलू ठहाका लगाते हुए बोला, शेरू भाई आजकल मुझे याद करते हैं? तो ज़ेब्रा ने, यहाँ के जानवर अब भी तेरे ही हैं भोलू। तीनों जंगल के बीच खड़े हैं, चारों तरफ अंधेरा। अरे जरा रुको रे ज़ेब्रा, तू तो जानता होगा ना जड़ी बूटी का रास्ता किधर है? नहीं रे मित्रे, अपुन को क्या पता। फिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं भाई? पुन को क्या पता, मैं तो तेरे पीछे पीछे चल रहा था। अरे मित्रे, तू सबसे आगे है। अरे हाँ रे मित्रे, लेकिन अपन को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। कभी कभी अपन गजनी बन जाता हूँ। अरे अब क्या करें, इधर तो पूरा जंगल वीरान है। जो डर गया वो मर गया। मेरे दादा परदादा सब लड़ाकू के। मित्रे, मेरे खानदान में तो सूरवीरों का खून दौड़ता है। डर क्या होता है ये हमने कभी महसूस ही नहीं किया। श्याम जी आप लेफ्ट जाओ, भोलू तू राइट जा, बाकी सब मेरे पीछे आओ। अरे बाबा, हम लोग तो 3 ही हैं, तो तू किसको पीछे आने को बोल रहा है? तो फिर ये तेरे पीछे कौन खड़ा है? अरे दादा भागो रे, भूत आ गया है। तीनों भागते भागते एक पेड़ के नीचे आकर हांफते हुए रुकते हैं। डर? वो तो मैं बस एक्टिंग कर रहा था। हीरो हमेशा पहले डर के भागता है ताकि सबको सेफ रख सके। वाह, तो तू हीरो है। भूलू सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। छोटी बच्ची हो गया। अबे बिडू सुनना, अपन को एक बाबा का पता है, वो हर रहस्य सुलझा देता है। बाबा से मिलने के बाद तीनों एक नई दिशा में निकल पड़े, जहां बाबा ने उन्हें जादुई झरने का रहस्य बताया था। अरे, ये झरना का पानी रुक कैसे गया? मित्रे, ये कोई आम झरना नहीं है। ये जादुई झरना है, जो तभी बहता है जब कोई सच्चे दिल से जड़ी बूटी खोजने आता है, वरना ये सबको धोखा दिखाता है। मतलब मित्रे, ये झरना हमसे कुछ मांगता है? हाँ मित्रे, ये झरना जड़ी बूटी किसी को यूं ही नहीं देता। ये सिर्फ उसी को देता है जो सच्चा दिल, साफ इरादा और निस्वार्थ भावना लेकर आया हो। तो इसका मतलब हमें किसी लालच से नहीं, बस अच्छे मन से मांगना होगा। जादुई झरना चाहता है कि श्याम और भोलू जड़ी बूटी स्वार्थ से नहीं, दूसरों की मदद के लिए खोजें। तभी वो झरना बहने लगता है और उन्हें असली जड़ी बूटी तक पहुंचने का रास्ता देता है। मित्रे, देखो झरना फिर से बहने लगा। अरे वाह मित्रे, लगता है झरने ने हमारी बात सुन ली। अब तो कुछ तबाही होने वाला है। रुको मित्रे, नीचे देख। पानी के अंदर कुछ चमक रहा है, जैसे कोई रास्ता खुल रहा हो। वहां चट्टानें हिलती है और एक नीली रोशनी वाला दरवाजा बनता है। हवा में जड़ी बूटी की खुशबू फैल जाती है। शायद यही वो रास्ता है, जड़ी बूटी की गुफा का। अंदर जाने वाला रास्ता सीधा नहीं होता, ये दिल की सच्चाई से ही खुला रहता है। तीनों धीरे धीरे उस चमकते रास्ते में कदम रखते हैं।
पीछे से झरना और जोर से बहने लगता है, जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। तीनों जैसे ही गुफा में कदम रखते हैं, अंदर हल्की नीली रोशनी चमक उठती है। दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे हैं और हवा में एक जड़ी की खुशबू तैर रही है। मित्रे, ये खुशबू तो कुछ तबाही चीज की लगती है। लगता है जड़ी बूटी यहीं कहीं है। रुक, पहले इन निशानों को समझते हैं। ये शायद रास्ता दिखाते हैं। सावधान रहना, यहाँ हर चीज जादू से भरी है। गुफा के बीच में एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी है, जिसके हाथ में एक चमकती हुई नीली जड़ी बूटी है, पर उसके सामने 3 पत्थर के कटोरे रखे हैं। मित्रे, मूर्ति के पास तो जड़ी बूटी है। सोच समझकर चुनना होगा। शाम अपने हाथ को बढ़ाता है। अचानक पूरी गुफा नीली रोशनी से भर जाती है। अरे, ये क्या हो गया मित्रे? ई का बवाल चीज था भाई, मेरी तो टांगे कांप गईं। पता नहीं, पर वो जड़ी बूटी, देखो, वो तो खुद ही उड़कर बाहर चली गई। तीनों भागते हुए गुफा के बाहर आते हैं। दूर आसमान में नीली रेखा चमक रही है, जो जंगल की दूसरी ओर जा रही है। लगता है अब हमें उस नीली रोशनी का पीछा करना होगा। पीछा? अबे वो तो ऐसे भागी जैसे अमेज़न की एक्सप्रेस डिलीवरी कर रहा हो। डर मत बोलू, अब असली रोमांच शुरू हुआ है। अरे रे नहीं रे बाबा, कहानी तो अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो रोमांचक हिस्सा बाकी है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगला भाग जल्द ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले मजेदार पार्ट में। लव यू दोस्तों।